पहले आप इस व्हिडिओ को देखिए। ईश्वराने मी ब्राह्मण जातीचा सगळ्यात मोठा उपकार काही केला असेल तर आम्हाला आरक्षण नाही। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के किसी कार्यक्रम में एक कहा कि मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि मैं ब्राह्मण जाति से हूं और भगवान ने हम पर बड़ा उपकार किया है कि ब्राह्मणों को कोई आरक्षण नहीं दिया है। तो नितिन गडकरी से मैं कहना चाहता हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। चलिए मंदिरों में सर्वे करा लीजिए कि मंदिरों में कितने ब्राह्मण बैठते हैं और कितने दूसरे जातियों के। और अब ईडब्ल्यूएस से क्या ब्राह्मण को आरक्षण नहीं मिल रहा है? चलिए उसका भी एक सर्वे करा लिया जाए। किसी भी एक सरकारी वैकेंसी को उठाइए और ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण में देखिए कि कितने ब्राह्मणों को आरक्षण से नौकरी और कितने राजपूत और बनियों को नौकरी मिली है आरक्षण से। पता चल ही जाएगा कि 10% के ईडब्ल्यूएस आरक्षण से कितने परसेंट को ब्राह्मणों को नौकरी मिली। जब आप महोदय आरक्षण की बात कर ही दिए हैं तो अब मैं आपको मंदिर और ईडब्ल्यूएस के अलावा ब्राह्मणों का वो आरक्षण भी बताऊंगा जिसमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और उपहार के रूप में कुछ अन्य चीज के साथ खाने को भी मिलता है। अब जैसे सगाई या पूजाई, शादी विवाह, गृह भोज, श्राद्ध भोज, अतिथि भोज, सत्यनारायण कथा के बाद दान भोज, यज्ञ हवन भोज, कोई नई गाड़ी या दुकान या बिजनेस या कोई अन्य नई चीज की शुरुआत करने पर दान दक्षिणा। अब त्योहारों पर आते हैं। सरस्वती पूजा, रामनवमी पूजा, सावन की आरंभ या अंतिम दिन की पूजा, गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि और दशहरा पूजा और अन्य भी पूजा। अब आते हैं भारत के कथावाचक जो लोगों को कथा सुनाते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। इनको भी लोग दान दक्षिणा ज़्यादा मात्रा में देते हैं। अगर इनका भी सर्वे किया जाए तो सबसे ज़्यादा कथावाचक और बाबा ब्राह्मण ही है। अब आप कहेंगे कि ये तो गुड़ और ज्ञान की बात है। अच्छा ये बात है तो उत्तर प्रदेश के इटवा में एक कथावाचक की जाति क्यों देखी गई? क्यों एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उस कथावाचक का शुद्धिकरण करने का पाखंड किया गया? क्या यहाँ ज्ञान मायने नहीं रखता था? जाति देखना बहुत जरूरी था।